हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बीएससी मैथ्स का हम लोग जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है जो कि एसिम्पटोट, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले जानेंगे कि हम एसिम्पटोट होता क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास एक एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक मान लीजिए कर्व है। ठीक है, कुछ ऐसा। ये कोई कर्व है। ठीक है, इस कर्व का जो फंक्शन है उसका नाम है एफ एक्स। ठीक है, तो एसिम्पटोट क्या होता है कि अगर इस कर्व पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें। ठीक है, ये इस कर्व पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो कुछ ऐसा हो कि ये जो एफ एक्स हमारा कर्व है उसे ये इन्फिनिटी पे टच कर रहा हो। ठीक है, ये इधर कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा कर्व। तो ये जो टेंजेंट है हमारा, जो कि इस कर्व पर एक टेंजेंट है। ठीक है, और वो कर्व को इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, इसी टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट कहते हैं। तो बेसिकली एसिम्पटोट क्या होता है कि जितने भी ऐसे टेंजेंट्स, ये एक है यहाँ पर, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि किसी कर्व का कितना ज्यादा एसिम्पटोट है, तो वो उसकी डिग्री से पता चलता है। जैसे जो हाईएस्ट डिग्री होता है किसी भी इक्वेशन का, highest degree of the function of a curve is the number of asymptotes that can be drawn on that curve। ठीक है, एसिम्पटोट क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है ऑब्लिक और एक होता है पैरेलल। ठीक है, दो टाइप का हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे अब हम जानते हैं नॉर्मली कि टेंजेंट क्या होता है। बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होता है टेंजेंट क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जानते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बेसिकली हमें एसिम्पटोट का ऐसा ही टेंजेंट्स का इक्वेशंस लाना रहता है सॉल्व करके। ठीक है, तो बेसिकली हम सॉल्व करके क्वेश्चन को देखते हैं कि एसिम्पटोट के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका एसिम्पटोट निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके, अब देखिए सबसे पहले हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इस इक्वेशन में कितने एसिम्पटोट्स बनेंगे। ठीक है, इस कर्व के कितने एसिम्पटोट्स है। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3। इसका हाईएस्ट डिग्री जो है हमारे पास वो क्या है, 3। देयरफॉर नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन दिस कर्व इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसे हमें यह पता चल जाएगा कि इस कर्व पर हम कितने एसिम्पटोट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम एज्यूम करते हैं, हम यहाँ पर पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू m। ठीक है, अब देखिए जितने भी 3 डिग्री के टर्म्स है, जैसे ये और ये तीनों एक साथ आ जाएगा, और इस फंक्शन का हम नाम लेते हैं फाई 3m। ठीक है, और अब हम x के जगह और y के जगह, x के जगह 1 और y के जगह m, ये पुट करते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो y के जगह क्या आ जाएगा, m, तो m क्यूब माइनस 3, x के जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर, y के जगह m माइनस 1 के जगह 1 स्क्वायर इंटू m प्लस 3। ठीक है, ये हमारा फाई 3m हो गया। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्स वाई स्क्वायर को हम 3 डिग्री टर्म के लिए, क्योंकि 2 डिग्री टर्म, ये 2 इसका डिग्री है और 1 इसका डिग्री है, तो ये तीनों जब प्रोडक्ट में है तो ये कंबाइन होकर 3 डिग्री का टर्म बनाएगा ना, इसी वजह से इसे हम 3 डिग्री वाले फंक्शन में लिखेंगे। अब सेकेंड डिग्री का टर्म क्या क्या हो जाएगा, ये तीनों, और सिंगल डिग्री का टर्म क्या हो जाएगा, ये तीनों। ठीक है, अब देखिए सॉरी, ये तीनों नहीं, ये वाला नहीं, ये तो कांस्टेंट है, बस इतना तक। ओके, ये फाई 3m आ गया हमारा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3। ठीक है, अब देखिए
अब हम फाई टू एम निकालेंगे जिसका डिग्री क्या हो 2 हो। तो यहाँ पर भी अब देखिए 2 वाला डिग्री कौन कौन सा है, -3x² प्लस 10xy माइनस 3y²। तो x के जगह क्या डालेंगे हम 1 और y के जगह क्या डालेंगे m। तो हो जाएगा हमारे पास -3 प्लस 10m माइनस 3m²। ये हो गया हमारा फाई 2m। अब फाई 1m क्या है, -10x माइनस 10y। तो x के जगह क्या डालना है 1, तो ये सीधे हो जाएगा -10 और -10m। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फाई 3m का हमारा जो फंक्शन आया है इसे हम 0 के इक्वल कर देते हैं। इससे हमें क्या बेसिकली हमें यहाँ पर निकालना क्या है, यहाँ पे हमें 3 टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जिसमें m1x प्लस c1 y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 एंड y इज इक्वल टू m3x प्लस c3। तो बेसिकली हमें यहाँ पे ये 6 वेरिएबल जो गिवन है m1 m2 m3 और c1 c2 c3, ठीक है, इस 6 वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, ताकि हम ये 3 इक्वेशंस को बता सके। यही तीनों जो क्या होगा वो एसिम्पटोट्स होगा इस कर्व के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें m1 m2 m3 का वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हमें m का वैल्यू चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो फाई 3 जो हाईएस्ट डिग्री है, जैसे अगर फाई 4 रहता है, ये 4th डिग्री हाईएस्ट रहता, तो फाई 4 का जो आता हमारे पास फंक्शन उसे हम 0 के इक्वल पुट करते। तो यहाँ फाई 3m को क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट करेंगे। इससे हमें क्या मिल जाएगा, m का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था फाई 3m का, m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे हम m³ माइनस m को एक साथ ले आते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -3 को कॉमन ले लेते हैं तो m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे भी m को कॉमन ले लेंगे तो m² माइनस 1 माइनस 3 इंटू m² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हो जाएगा m माइनस 3 इंटू m² माइनस 1 को लिख सकते हैं m प्लस 1 इंटू m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b² होता है। ठीक है, तो इसका यूज करके हम करें। इससे हमारे पास m का 3 वैल्यू आ गया, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू -1 एंड m इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास m1 m2 और m3 का वैल्यू तो आ गया। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया और ये m3 हो गया। लेकिन अभी भी हमारे पास c का वैल्यू पता नहीं है, हमें c1 c2 c3 का वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इसे डिटरमाइन करने का एक जनरल फॉर्मूला होता है, जिससे फॉर्मूला को हमें याद कर लेना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि c इज इक्वल टू माइनस ऑफ जो हमारा हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है 3 का डिफरेंशिएशन, मतलब फाई 3m का जो डिफरेंशिएशन होगा डेरिवेटिव, वो होगा हमारा डिनोमिनेटर फाई 3 डैश ऑफ m। और इससे ठीक एक कम, तो 3 से एक कम क्या होगा 2, तो फाई 2m जो होगा वो ऊपर में आ जाएगा न्यूमरेटर में। ये हमारा हो जाता है c का। अब देखिए इसे हम पुट कैसे करते हैं। तो c का हमारा फाई 2m क्या है हमारे पास -3m² प्लस 10m माइनस 3। क्योंकि आगे माइनस है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम यही लिख लेते हैं -3m² माइनस 3 प्लस 10m और डिवाइडेड बाई अब फाई 3 डैश मतलब फाई 3m का डेरिवेटिव। तो फाई 3m हमारे पास क्या है m³ माइनस 3m² माइनस m प्लस 3। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m³ का डेरिवेटिव हो जाएगा 3m² माइनस 6m, 3m² का डेरिवेटिव 6m माइनस 6m और -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो हो जाएगा 3m² प्लस 3 माइनस 10m डिवाइडेड बाई 3m² माइनस 6m माइनस 1। अब देखिए अब हमारे पास 3 वैल्यू चाहिए हमें c1 c2 और c3 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c1 को निकालने के लिए हम जो m1 का वैल्यू हो वो यहाँ पर m के जगह डालेंगे। तो हमारे पास c1 का वैल्यू आ जाएगा, तो c1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू m1 का वैल्यू क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 3 जो 27, 27 प्लस 3 30, 30 माइनस 30 0। तो ये हो गया आपको 0। आप देख लीजिए 3 का क्यूब 27, 27 प्लस 30 प्लस 3 30 और माइनस 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30। तो ये तो 0 आ गया c1। अब c2 निकाल के देखते हैं। तो c2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब m2 का जो वैल्यू है वो डालेंगे हम इस इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू -1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर में आ जाएगा 3 3 6 प्लस 10 तो 16 डिवाइडेड बाई
8 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, ये हमारा C2 आ गया। अब C3 क्या होगा, C3 के जगह जो M3 का वैल्यू है 1 उसे हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा C1, C2, C3 का वैल्यू आ गया और M1, M2, M3 का तो हम पहले ही निकाल चुके थे। तो हमारे पास जो एसिम्पटोट्स आएंगे वो क्या होंगे, y इज इक्वल टू M1 क्या था हमारे पास 3 M1x प्लस C1 क्या था 0, तो ये सिर्फ 3x हो जाएगा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा M2 क्या था -1 तो माइनस x प्लस C2 क्या है 2, और तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तीनों जो इक्वेशन आ गए ये हमारे एसिम्पटोट्स के फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, हमारे पास 3 एसिम्पटोट है, इस तीनों एसिम्पटोट का ये इक्वेशन है। इस तरह से हम एसिम्पटोट्स निकालते हैं किसी भी एक कर्व का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।